अछता बंद छूटे नहीं, पेरे पेरे छोड़े तो हे। स्वांग सहु माया तनो, सात पाद्यो रामत जोए, सात पाद्यो रामत जोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जागननु प्रकरण। હવે જાગી જુઓ મારા સાથજી, એ છે આપન જોગ। ત્રણ લીલા ચૌથી ઘરતની, ચારેનો એમાં ભોગ, ચારેનો એમાં ભોગ। બોલો श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, तारतम बाणी ग्रंथ से जागनी का प्रकरण हम वाणी चर्चा में प्रस्तुत कर रहे हैं। जागनी का प्रकरण वास्तव में संसार में जागना, जागृत होना, इस विषय में धर्मशास्त्र से लेकर साधु संतों ने अवेकनिंग, जागृत होना, इस विषय में बहुत चर्चा की है। वेदों का मंत्र भी असतो मा सत गमया, ये भी एक जागृत का संकेत है, जागृत होने का संकेत है। असतो मा सत गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा अमृतम गमया। इस तरह से मृत्यु से जीवन की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, ये जागने के विषय में ही चर्चा हो रही है। महामती प्राण जी, सोता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए। अगर तुम सोए हो तो जग जाओ, ऑलरेडी जगे हुए हो तो बैठो, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो चलना प्रारंभ करो। अगर चल रहे हो तो ऐसे दौड़ो कि संपूर्ण गुण अंग इंद्रियों में परमात्मा प्रति प्रेम भर करके तुम प्रेम के मार्ग से परमात्मा तक पहुंचो। प्राण जी की ऐसी ऐसी उद्घोषणा एक जागने का ही प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो ये तो प्रकरण कलश ग्रंथ का ये जो अंतिम, कलश गुजराती है, कलश हिंदी है, तो कलश गुजराती में ये अंतिम प्रकरण इस तरह से जागनी का प्रकरण नाम से आता है। कृष्ण साथ जी, वास्तव में शास्त्रों में जो एक जागने के बाद जो शास्त्र कहता है वो क्या है कि असतो मा सद्गमय, अर्थात शरीर असत है, आत्मा की तरफ उन्मुख हो जाओ। शरीर से आत्मा तक की यात्रा, ये जागनी, जागृत होना यानी आत्मा में स्थित हो जाना। आत्मा सच्चिदानंद है, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम असर जड़ दुख नहीं हो। इस तरह से ज्ञान दे करके एक जीवन मुक्त दशा, जीवन होते हुए माया के बंधन से मुक्त होना, और उसका लक्ष्य एक परमहंस दर्जा। शास्त्रों ने प्रयास किया है। महामती प्राण जी के अर्थ में हवे जागी जुओ मारा साथजी, ए छे आपना योग। संबोधन करते हैं कि हे ब्रह्मात्माओ जागो। तो प्राण जी का जागने का अर्थ क्या होता है? तो टू द पॉइंट अगर इसमें कहें कि परमधाम से आई ब्रह्मात्माएं अपने परात्म स्वरूप को प्राप्त करें। अपने परात्म जो शरीर है, श्री राजी महाराज के नजर में परमधाम की ब्रह्मात्माओं के दो तन है, दो शरीर है। एक सच्चिदानंद स्वरूप जागृत अवस्था मूल मिलाव में अवस्थित है। जीव नींद में देखे सुपना, यूं उपजे हम ब्रज बधु जन। जैसे हम निंद्रा में, सपना में चले जाते हैं तो एक सोया हुआ शरीर भी है
और एक स्वप्न का शरीर घूम भी रहा है। वो हम जागृत होने के बाद अनुभव होता है। लेकिन जब तक सपना देखते तब मालूम नहीं होता है कि मेरा दो शरीर है, एक शरीर सोया हुआ है और सोया हुआ शरीर में बैठ करके मैं सपना देख रहा हूं। ऐसा ज्ञान नहीं होता, ऐसा अनुभूति नहीं होती है। लेकिन है वास्तव में दो शरीर, एक जागृत का शरीर, एक स्वप्न का शरीर। इसी तरह परमधाम में रंगमहल मूल मिलावा का जो बैठक है, राजी महाराज सिंहासन पर विराजमान है और ब्रह्मा आत्माएं खेल देख रही है। तो इस घटना को महामती प्राणनाथ जी ने निद्रा के माध्यम से सपना देखना, सपना होता दिल भीतर, और सपना देखते समय हम बाहर कहीं नहीं जाते है, तो बिस्तरा में ही होते हैं, लेकिन बिस्तर का ज्ञान नहीं होता, जागृत का ज्ञान नहीं होता। तो महामती प्राणनाथ जी के अर्थ हमें जागने का अर्थ है कि परमधाम की उस ब्रह्मात्माओं को ये एहसास हो, ये ज्ञान हो, कि अनुभूति हो कि अच्छा मैं राजी महाराज के पास बैठे बैठे उसे दिव्य परमधाम जागृत अवस्था में बस फरामोशी के माध्यम से, राज्य के हुक्म से मैं ये खेल को अनुभव कर रहा हूं। आए न गए हादि न हम आए हैं न हमें कहीं जाना है, हमें तो जागना है। प्राणनाथ जी के हृदय में ये अर्थ है जागने का। कहने का मतलब संसार के शास्त्रीय ज्ञान से आत्मा सज्जनाना स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो और मैं भी ब्रह्म हूं। वैदिक मंत्र वैसे ठीक ही कहा रहा है। कहने का मतलब मैं ब्रह्म तू भी ब्रह्म, शरीर की भाषा में नहीं, आत्मा के दशा में, आत्मा के गुण के हिसाब से ब्रह्मास्मि। लेकिन प्राणनाथ जी ने कहा तुम ब्रह्मास्मि मत बोलो, सागर और मूद में क्वालिटी वाइज तो एक है लेकिन क्वांटिटी वाइज फर्क है। इसीलिए हम ब्रह्म अंशो अस्मि, हम ब्रह्म के अंश हैं, क्योंकि गीता प्रमाण ममयो अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान श्री कृष्ण गीता अर्जुन को कहते हैं कि सृष्टि मेरा अंश है। सृष्टि में ही हो नहीं बोला, सृष्टि में आत्माएं जीव मेरा अंश है। इसी तरह परमधाम की ब्रह्मा आत्मा को अपने परात्म स्वरूप को ज्ञान होकर के सामने में लाल अधूर हसत मुख हरवटी नासिका तिलक नीलवट भौमे केश राज्य महाराज का स्वरूप को आनंद लेना है। तब अंग अंग उछरंग, एक एक अंग अंग में परमात्मा का, परमधाम का, प्रेम का एक अनुभूति होती है। इस अर्थ में महामती प्राणनाथ जी का जागनी का अर्थ है। ये बहुत लंबा प्रकरण है सुंदरसार जी, फिर भी समय सापेक्ष एक एक चौपाई को लेकर के जहां तक कोशिश कर रहे हैं कि एक एक शब्द और इसका अर्थ, इसका भाव अर्थ, इसका तात्पर्य, इसका लक्ष्य अर्थ आप लोगों के बीच प्रस्तुत करें। ऐसी इच्छा लेकर के जागने का प्रकरण लेकर के आज प्रथम दिवस हम प्रवेश कर रहे हैं। हवे जागी जो हमारा साथ है। महामती प्राणनाथ हवे शब्द यानी अब, नाउ आई एम गोइंग टू टेल। अब शब्द महामती तब यूज करते हैं, इसका मतलब इसके पहले बहुत कुछ कह चुके हैं। खाली कलश ग्रंथ को ही अगर देखें तो कलश ग्रंथ में भी इससे पहले प्राणनाथ जी ने बहुत सारी बात कही। अवतार का प्रकरण भी इसी में है, गोकुल लीला भी इसी में है, और योग माया का प्रसंग भी है, अर्थात गोकुल से राष्ट्र में जाने का प्रसंग भी इसी में है। और तो और बैराट की जाली है, वेद की जाली है,
बहुत सारी ज्ञान की बात है, अर्थात कलश, ज्ञान का कलश। मंदिर में गजूर के ऊपर कलश, किसी फंक्शन में भी कलश स्थापना, एक पवित्रता, एक शुद्धता का प्रतीक कलश है। तो यहाँ किस चीज की कलश है? ये ज्ञान का कलश है। बैराट की जाली भी दिखाया, वेद की जाली भी दिखाया, अब मैं इसके ऊपर कलश। तो ये ज्ञान का कलश, कलश के ऊपर एक ही चीज होता है, ध्वजा, वो प्रेम है। यानी ज्ञान प्रेम को लक्ष्य करे। जैसे शरीर आत्मा बिना निर्जीव होता है, ऐसे ही ज्ञान प्रेम के बिना निर्जीव होता है। ज्ञान और प्रेम एक दूसरे के पूरक है। बिना ज्ञान का प्रेम भी एक अंधविश्वास होता है, और बिना प्रेम का ज्ञान भी एक अहंकार का मूर्ति होता है, वो भी काम नहीं आता है। तो महामती प्राणनाथ जी हवे शब्द से बहुत एक नया घटना। तो राजी महाराज के भी हृदय में अगर हम देखेंगे तो वहां भी हवे आप देख सकते हैं। कैसे? ये परमधाम के ब्रह्मात्माओं को बहुत कुछ मैंने अनुभव कराया, परमधाम में प्रेम का अनुभव कराया। हवे, अब मैं असहज दुख का खेल दिखाता हूं। राज्य के हृदय में भी हवे दिखाई दे रहा है। तो एक एक पल में परमधाम की ब्रह्मात्माओं को राजी महाराज ने 3 एपिसोड में सारा खेल, छोटा तीसरा एपिसोड जागने का ब्रह्मांड है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, तृण लीला चौथी घरतनी चारे को चारे नो एहमा हो, हवे जागी जो महाराज, जाग करके देखो। अब सुंदर साथ जी, ऐसे आपन जोग, ये जो शरीर मिला हुआ है, ये जो तारतम ज्ञान मिला हुआ है, ये जो भरतखंड जो मिला हुआ है, कलयुग जैसा समय मिला हुआ है, ये सब संयोग है, ये सब अवसर है, ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है। इस मौका में आपको जागना है, जा करके देखना है। बिना जागे कोई बोले कि हमने संसार देख लिया, वो तो भोगना होता है, जागना नहीं होता। अज्ञान दशा में हम संसार को भोगते हैं, अनुभव नहीं करते। अनुभव तो जागने के बाद होता है। तृण लीला चौथी घरत, क्या कहा? 3 लीला। वास्तव में ये भी एक, ये चौपाई भी एक थोड़ा चिंतन का विषय है। नॉर्मली हमें फटाक से हृदय में 3 लीला बोलते आ ही जाता है, ब्रजरास जागरण। लेकिन जैसे अक्षर के इस खेल के बीच ब्रह्मा आत्माओं ने ब्रजमंडल में 11 वर्ष 52 दिन एक घोर नींद का आनंद लिया, और सपना आधा नींद आधा जागृत वो अनुभव लिया। कैसे आधा नींद? कैसे आधा नींद है कि परमधाम का ज्ञान नहीं, क्योंकि तारतम नहीं था, और आधा जागृत है, संसार तो छोड़ दिया, संसार से अपनी बंसी के नाद पर संसार को त्याग दिया, इसलिए आधा जागृत हो गए, लेकिन परमधाम का ज्ञान, ऐसा अंतस्करण का अवस्था जो है वो रासमंडल है। तो ब्रज का अनुभव किया, घोर नीत कैसे? परमधाम का ज्ञान भी नहीं है, संसार भी छोड़े नहीं है, लेकिन अंकुर के बल पर श्री कृष्ण में पागल है। ऐसी अवस्था परमधाम के ब्रह्मात्माओं ने ब्रजगोपी स्वरूप धारण होकर यह अनुभव किया है। बंसी के नाद पर रास में पहुंचे। तो ये सारी बातें रास किताब, प्रकाश किताब, षट्ऋतु ग्रंथ और कलश ग्रंथ का ही, इसके आगे 11 प्रकरण रामधनी ने हमें संबोधन किया है। इन सब में हम सब इस चीज को जानते हैं। जागने के प्रकरण में विशेष जोड़ देना है कि कलश ग्रंथ सूरत में पूरा होता है। तो सूरत अपने बीतक से भी बहुत संबंध रखता है। दिब्बंदर में महामती प्राणनाथ जी जैसे ही जयराम कंसारा के पास पहुंचे तो सीधा फटकार किया, सदगुरु का शिष्य होकर के सदगुरु के बदनाम करते हो।
कबलों कहां सा फुटोगे, कबलों हाथ आयरन। आज हम भी प्राणजी इसी वितक को हम अपने जीवन में ले सकते हैं। कबलों टीचिंग करोगे, कबलों दुकान खोल बैठोगे, हम बोल सकते हैं अपने ऊपर घटाकर। प्राणजी के जमाने में तो एक ही जयराम कंसरा था, हमारे में तो आज हम घर घर में जयराम कंसरा होकर बैठे, जैसे कि संसार अखंड है, परम हम जाने ही नहीं, कसम खा के बैठे हैं। तो ऐसे जगह में आज का वर्तमान गुरु भी हमें आकर के डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, तुम क्या कर रहे हो। हमारे बुद्धि अनुसार डांट फटकार जरूरी है। महामती प्राण जी भी इसी तरह अनुभव करते हैं कि पूरा जागनी का प्रकरण को हम वितक से जोड़ करके जब देखते हैं तो सूरत में जैसे महामती प्राण जी पहुंचे, अपने जो बीती हुई बात 8 साल पहले से की बात, जैसे 1722 में प्राण जी दिब्बंदर पहुंचे थे, तो तब से जागनी हम देखेंगे तो उस कोस्टल एरिया है, खान पान शुद्ध नहीं है, तो प्राण जी फटकारते हैं वहां पर, बिना तमाकू छोड़ दो, मांस मसाले सब, शराब और सब परदारा चोरी न कब, फटकार मिले। माओजी भाई को भी फटकार मिला था, तो बेचारा अब्बासी बंदर मसद बंदर में माओजी भाई कथा में नहीं आया, फिर राज्य मार्ग को थप्पड़ लगाना पड़ा, फिर आकर के माफी मांगी। तो इस तरह से प्राण जी महाप्रभु अपने जागनी क्षेत्र में ये पहले वाली जागनी का जो प्रक्रिया है, मैंने शास्त्र को आगे रख करके, ज्ञान को आगे रख करके एक वैराग्य परक ज्ञान का फटकार मैंने दी। लेकिन प्राण जी ने देखा, लेकिन सुंदर साहब के हृदय में जो एक परम धाम प्रति जो आस्था है, परम धाम का जो आनंद का जो एक बिहार है, वो चेहरा में नहीं दिखाई देता, हतोत्साहित है, मुरझाए हुए चेहरा है। प्राण जी को लगा नहीं, कुछ ढंग बदलना पड़ेगा। अपनी जागनी को याद किया उन्होंने कि सदगुरु महाराज मुझे कैसी जगह है, और ये बहुत गहरा मैसेज है इसमें, जो हम जागनी करने के लिए, जागृत आत्मा होकर के हम अज्ञानी आत्माओं को हम जगाने के लिए प्रचार शैली में भी ये बहुत बड़ा मायना रखता है कि हम सीधे जाकर सुंदर हाथ को बोल देते हैं कि तुम तो जानते नहीं हो, जागे नहीं हो, ये है वो है। जागृत आत्मा का लक्षण ये भी नहीं है। एक पुत्र को कभी कभी पिता होकर के सोचना चाहिए, बोलते एक पुत्री को कभी कभी अपने मां की दर्जा में जाकर के देखो, तो कभी कभी पिता को भी कहा जाता है एक बार पुत्र होकर के देखो तुम इस उम्र में कैसे थे। इस तरह से एक समझाने का ढंग है। तो एक शिष्य, एक गुरु को भी कभी कभार शिष्य होकर के देखना होता है कि जब मैं इस तरह अज्ञान दशा में भूला हुआ था, भटक रहा था, तो उस समय गुरु ने मुझे कैसे हाथ कर पकड़ बैठाए कि आवेशति हो मोहे अंग, मुझे धनी ने कैसे हाथ पकड़े, मेरा दिल दिमाग को धनी ने कैसे हृदय में लिया, उन्होंने अपने ज्ञान और अपने प्रेम से उन्होंने कैसे मुझे संभाला। इस चीज को देखना होता है। तो महामती प्राणनाथ जी, मैं जब मेराज था, जब मैं इंद्रावती आत्मा करके महामती सदगुरु महाराज ने मुझे जब परखा, तो उन्होंने बहुत इज्जत और सम्मान देकर के उन्होंने मुझे जागृत की। मैंने वो भूल गया और मैंने सीधा आकर सुंदर को फटकारने लगे, मैंने डांटना शुरू किया। प्राण जी को ये चीज भी इस जागने का प्रकरण में चुभता है। ये भी एक जगाने का ढंग जो है, इसका मतलब हम कम शब्द में समझ सकते हैं कि सूरत में जैसे ही जागने का प्रकरण जब आता है, तो ये बोल सकते हैं कि उन्होंने जागने का ढंग बदल दिया। जगाने की जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, उन्होंने थोड़ा उसमें बदलाव लाया है। आखिर ऐसा अनुभव आना भी तो जागना ही है। फेल्यूर इज अ पिलर ऑफ सक्सेस। भूल भी एक क्या है,
सफलता की सीढ़ी है। तो इस अर्थ में भी अगर हम देखें तो जागनी का प्रकरण बहुत बड़ा अर्थ रखता है सुंदर साथ जी। यहाँ तृण चौथी घरतनी, तो नॉर्मली हमारा शब्द निकल जाता है ब्रजराज जागनी, और घरतनी परमधाम की बात है चौथी, तो 3 लीला और चौथी घर की जो बात है, चारे नो एहमा भोग, फिर चारे नो या में, इस संसार में, मतलब यहीं पर अनुभव करना है। तो जागनी का तो फिर या में कहां पर, इसलिए थोड़ा सा इसको ऊपर चिंतन इस तरह से करें कि ब्रज ठीक है, रास भी ठीक है, लेकिन तृणलीला में जो थर्ड जो जागनी जो शब्द है, जागनी का ब्रह्मांड का 2 भाग, एक जागनी का ब्रज है सदगुरु का जमाना, और एक है जागनी का रास महामती प्राणनाथ जी का जमाना। इसीलिए तृणलीला में हमने प्राणनाथ जी सुंदर साथ को संबोधन कर रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, हमने ब्रज का भी अनुभव किया, घोरनीत का, और रास का भी हमने अनुभव किया, आधा निद आधा जागृत, और सदगुरु को जमाने में जागनी का ब्रज अनुभव किया। जागनी का ब्रज अर्थात तारतम का ब्रज, तारतम का ब्रज अर्थात दिव्य परमधाम का ज्ञान तो आया, हम ब्रज मंडल में कैसे आए, परमधाम कैसा है, सदगुरु के लेक्चर से, सदगुरु के प्रवचन से, तारतम ज्ञान से हमने सब समझ रखा है। तो ऐसी अवस्था सदगुरु का जमाना है, लेकिन थोड़ा कुछ सदगुरु के जमाने में भी पूरा काम नहीं बन पाया। इसमें सदगुरु के जमाने की कमी नहीं बता रहे हैं। सदगुरु के जमाने में, जैसे मोहम्मद के जमाने में साक्षी आई बसरिल मल की हक की, और मल की स्वरूप महामती सदगुरु महाराज ने मल की यानी मुख्य चीज जो तारतम मंत्र जो है, और तारतम का जो लक्ष्य है, संसार में एक लक्ष्य आया है। इसलिए तारतम महामंत्र का अवतरण जो होना, ये सतगुरु की समय की विशेषता है। लेकिन उगता हुआ सूर्य और मध्य सूर्य में कोई फर्क नहीं है, लेकिन रोशनी में फर्क होता है। ऐसे ही राजी महाराज ने सतगुरु के माध्यम से, यानी सतगुरु के जमा एक हकीकत का मजल, जैसे वेदों में श्रुति है, श्रुति कैसे, गुरु ने ज्ञान दिया, शिष्य ने सुना, सुन करके श्रुति, अब वो शिष्य ने फिर दूसरा को बताया। इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा से जो आता है उसको श्रुति कहते हैं। सदगुरु के जमाने में तारतम ज्ञान एक श्रुति की तरह रहा। राजी महाराज ने दर्शन दे करके, तू परमधाम के सुंदर भाई आत्मा हो, देख तुम्हारा परमधाम, तेरा परमधाम देख। तो इस तरह से ब्रज में और रास में होते हुए परमधाम से जो असद और दुख देखने की जो इच्छा थी वो तेरी पूरी नहीं हुई है, इसलिए तुम इस जागनी के ब्रह्मांड में पहुंचे हो। हे सुंदर भाई, तुम अकेली नहीं हो, दिव्य परमधाम से 12,000 ब्रह्मात्माएं हैं, अक्षरधाम से 24,000 आत्माएं हैं, और अनंत जीव संसार में है। संसार में 3 प्रकार की सृष्टि है। ये तारतम्य सिद्धांत का जो टर्मिनोलॉजी है सतगुरु के जमाने में, भरमार महामती प्राणनाथ कहते हैं कि सागर की तरह सदगुरु का शब्द उपदेश दिन में 9-9 घंटा बहता था, लेकिन मेरी छोटी बुद्धि से मैंने थोड़ा बहुत उठाया। इसका मतलब 9-9 घंटा सदगुरु महाराज कहते हैं कि सदगुरु का हृदय, तो प्राणनाथ जी बोलते हैं कि ये तो काला बादल जैसा है। काला बादल मतलब बरसात होने के संभवतः बादल, जिसमें पानी भरा हुआ। काला बादल का अर्थ भी अज्ञान का नहीं समझना। आकाश मडरा रहा हो बरसने के लिए, और वर्षा सदगुरु के हृदय रूपी आकाश से तारतम रूपी वाणी वर्षा। लेकिन सुंदर साथ ने उस समय में कितना उठा पाए, उसमें सुंदर साथ की समझने की क्षमता जो है, उसको देखते हुए खेच देता सो भी तुम्हारी खातर। आखिर महाकारण को अगर देखे तो जा कारण खेल रची शास्त्र भी तीना कारण। जिनके लिए खेल बना उनके लिए शास्त्र आया, और खेल भी वही देखेंगे और शास्त्र का अर्थ भी वही समझेंगे। अगर ये महाकारण की चौपाई को अगर देखें तो खेल राज्य के हुक्म से बना, राज्य के हुक्म ने शास्त्र आया,
देवी देवताएं जितने भी हैं संसार में, सब राज्य का हुक्म का स्वरूप काम कर रहे हैं अनंत अनंत रूप में। अक्षर को माध्यम होकर के नारायण के माध्यम से खेल बना हुआ है। तो खेल के अंदर देवी है, देवराली है, देवताएं हैं, सब आखिर परमात्मा का हुक्म व्यापक हो रहा है। लेकिन गलती इस जगह में हुई है जीवों को, पहले से क्या हुई है, देवी देवता को ही पूर्णमदः पूर्णमिदं मान करके परमात्मा को परब्रह्म स्वरूप माने हुए, ये गलती हुई।